चलो अब हम आपको प्रेम की परिभाषा समझाते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अच्छा बताओ, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में, हिंदुओं का विवाह हिंदुओं में, मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में, ये होना सही है या गलत है? ब्राह्मणों का विवाह किनसे हो? ब्राह्मणों से। क्षत्रियों का विवाह वैश्यों का वैश्यों, शूद्रों का। ये परंपरा जो हमारे बाप दादों ने बनाई थी, ये परंपरा सही है या गलत है? बताओ। आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कहती है नहीं ये तो कोई बात ही नहीं है, जो पसंद आएगा ना। आज जितनी समाज में अव्यवस्था है, केवल इसलिए कि आपने उन नियमों को फॉलो नहीं किया जो नियम आपके परंपरा में सैकड़ों वर्ष से फॉलो होते चले आ रहे हैं। भाई विवाह में बहुत ज्यादा विचार किया जाता है। क्यों? बहुत बड़ी, हमारे विवाह से हमारी संतान का कनेक्शन होता है। माता पिता जितने श्रेष्ठ होंगे उतनी श्रेष्ठ विचारधारा की संतान होगी। अब सोचिए कि पिता ब्राह्मण है और मां क्षत्रिय है। माना कि कोई ब्राह्मण लड़के ने क्षत्रिय लड़की से विवाह कर लिया, या क्षत्रिय लड़के ने वैश्य की लड़की से विवाह कर लिया, तो बताओ कि जब तुम्हारी संतान होगी तो ब्राह्मण पिता है, क्षत्रिय मां है, तो संतान जो होगी वो क्या होगी? बोलो क्या होगी? जोर से। हाँ मैया, उसे क्या कहते हैं? वर्ण संकरी। उस संतान को क्या नाम दिया गया? वर्ण। जोर से, वर्ण। वर्ण संकरी। ये वर्ण संकरता क्या है? वर्ण संकरता है विचारों की वर्ण संकरता। संकरता मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। फिर आप उसको कितना समझाओ वो नहीं समझेगा, वो नहीं मानेगा। ना मान, ना मर्यादा, ना कुल, ना परंपरा, ना देश, ना उसे कोई मतलब नहीं। इसलिए आज संसार में वर्ण संकरता बढ़ रही है, इसलिए अव्यवस्था है। श्रेष्ठ मां हो, श्रेष्ठ पिता हो, ब्राह्मण मां ब्राह्मण पिता हो, श्रेष्ठ कुल का हो, मां श्रेष्ठ कुल की, बाप श्रेष्ठ कुल का, श्रेष्ठ कुल का क्षत्रिय, श्रेष्ठ कुल का पिता, श्रेष्ठ कुल की मां, तो श्रेष्ठ संतान पैदा होती है। अब आप व्यवस्थाओं को मानते नहीं। नहीं जी हम तो नहीं मानते। नहीं मानते तो व्यवस्था बिगड़ गई। अब देखो ना, दो इसको विचार करो, प्रैक्टिकल साइंस के कसौटी पर कसो। एक गुलाब है, एक सफेद गुलाब लो और एक लाल गुलाब लो। व्हाइट और रेड गुलाब को मिक्स करो, दोनों की कलम को जोड़ दो, और दोनों की कलम जोड़ेंगे, उससे जो तीसरा पुष्प जब खिलेगा तो वो किस कलर का होगा? सफेद गुलाब और लाल गुलाब की कलम को जोड़ दिया जाए मेरी मां, तो उससे जो तीसरा गुलाब होगा वो पिंक गुलाब होगा, गुलाबी, जो आप लोगों ने आज कपड़े पहन रखे। वो गुलाब किस कलर का होगा? कि ये बात सुना है कि नहीं, कि जब एक को दूसरे से जोड़ा जाता है तो तीसरा, जैसे जैसे शहद, फॉर एग्जाम्पल शहद और घी, शहद और घी को जोड़ दिया जाए, दोनों को मिक्सचर कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या पैदा होगा? फास्ट। हाँ, जहर। शहद भी अमृत है और घी भी, लेकिन अमृत को प्लस कर दो, जोड़ दो, तो जहर हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस। हाँ या ना? प्रैक्टिकल कर लो, करना लेना, मर जाओगे।
सुना है कभी अपनी दादी अम्मा से कि शहद और घी को एक साथ नहीं लेते? हाँ या ना? वो पंचामृत में दूसरा पदार्थ है, इसलिए उसको केवल 2 तत्व को जोड़ा जाएगा तो नुकसानदायक। वो बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसको शहद और घी जरूर चटाया जाता थोड़ा सा, वो इसलिए कि माँ के पेट में माँ का गंदा पानी उसके अंदर जाता है बच्चे के, तो वो उस जहर को इस जहर से काट सके, इसलिए दिया जाता है जन्म के समय। केवल जन्म के समय का विधान है, बाकी का कहीं विधान नहीं। समझो, हल्दी को नींबू से जोड़ दो, क्या हो जाएगा? हल्दी को नींबू के साथ जोड़ दो, नींबू का रस डाल दो हल्दी में, तो क्या रंग होगा? क्या हल्दी का रंग रह जाएगा? कुमकुम बन जाएगा। मतलब सिंपल है, एक पदार्थ को जब दूसरे पदार्थ से जोड़ा जाता है तो एक नए तीसरे पदार्थ का जन्म होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? उसी तरह जब ब्राह्मण पुरुष लड़का और क्षत्रिय लड़की को जोड़ा जाएगा तो इन दोनों की जो संतान होगी वो तीसरी होगी, जिसे वर्ण संकर कहलाया जाएगा, वर्ण संकर कहा जाए। इसलिए आपकी संतान वर्ण संकरी ना हो। और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, सुनो, जिसकी संतान वर्ण संकरी होती है उसके पितर पूर्वज उस वर्ण संकरी संतान से कभी पानी नहीं लेते, पिंडदान नहीं स्वीकार करते, उसके हाथ का पिंडदान नहीं लेते। तो फिर आपके कुल में जो आपके पितर थे, अब आप लोग बच्चा क्यों पैदा करते हैं कि हमारे पितरों को पानी देता रहेगा, लेकिन जब वर्ण संकरता आएगी, जरा भैया को जगा दो, मस्त सो रहे हैं, राम 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 राम। तो वर्ण संकरी संतान से पितर पानी, सुना है ये बात या नहीं सुना? इसलिए आप शादी विवाह, इसलिए आजकल के बच्चों को ये बात सुननी चाहिए कि वो मनमाने ढंग से किसी भी लड़की को पसंद ना करें। महाराज जी हम तो प्यार करते हैं। अरे प्यार क्यों किया? शादी के बाद कर लेते प्यार, कोई मना थोड़ी करता। प्यार व्यार के चक्कर में तुम्हारी संतान वर्ण संकरी होगी, तुम्हारे पितर पानी भी नहीं लेंगे ऐसी औलादों से। इसलिए पूरी व्यवस्था ना बिगाड़ो, जो सिस्टम है उस सिस्टम से चलो, जो परंपराएं हैं वो ठीक है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ब्राह्मणों का क्षत्रियों का विवाह, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का अपनी अपनी जो परंपरा है उसे फॉलो करना चाहिए? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सहमत है? ठीक है। तो आज के बच्चों को थोड़ा ये सब बातें समझाओ, उनके बारे में बताओ कि बेटा तुम्हारे इस गलती का परिणाम औलाद पर होगा। हाँ या ना?